अभी हम लोग जानेंगे ये माइलेज टेस्ट क्या है। ये माइलेज टेस्ट क्या है समझिएगा गौर से। हम इसमें यह भी जानेंगे ये माइलेज टेस्ट कब कराना चाहिए, ज़्यादा से क्या हो जाएगा, कम से क्या समस्या हो जाएगा। तो ये माइलेज टेस्ट की जो बाबू सीमा होती है 30 से 110 यूनिट पर लीटर होती है। 30 से बोलिए 30 से 10 यूनिट, 30 से 10 यूनिट पर लीटर होती है। कितना? 30 से 10 यूनिट पर लीटर होती है। उच्च स्तर की अगर इसकी बात करें बाबू तो उच्च स्तर में समझिएगा, उच्च स्तर की अगर इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो उच्च स्तर में देखिएगा कि उच्च स्तर में समझिएगा, यूं अच्छे से समझिएगा तब समझ में आएगा। पेनक्रियाटाइटिस और गल ब्लाडर इशू, अगर पेनक्रियास में सूजन और पित्ताशय की बीमारी हो जाएगी तो इसका लेवल क्या रहेगा? वेरी गुड, बढ़ा हुआ रहेगा। अगर ये कम रहेगा तो डैमेज रहेगा, यानी कि क्रोनिक पुरानी समस्या होगी। जिससे दर्द दवाई खाएं, थोड़ा सा ठीक हो गया, आप जांच वाच नहीं करवाएं। जांच वाच देखिए, डॉक्टर देखिएगा जब आपको इलाज करेंगे ना तो कहेंगे कि चाचा चाहे बाबू चाहे भैया दीदी जो भी है जिस उम्र में है कि आप ना 5 दिन बाद 10 दिन बाद या 1 महीना दवाई खा के मिलिएगा। अब मरीज वो अपने आप में क्या लगता है कि हम भाई ठीक हो गए, ऐसा ही है डॉक्टर साहब बुलाइले भैया, नहीं, थोड़ा भी आपका रह गया वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा बाबू? क्रॉनिक। क्या हो जाएगा? क्रॉनिक। ठीक है, बढ़े आगे। जब हो जाए भैया, हो जाएगा तब क्या करेंगे समझिए। तो भैया इसमें जो है जब हो जाए तो इसमें समझिए क्या है, जब हो जाए तो समझिए मैं बता रहा हूं। हो जाए तो क्या होगा? पेट दर्द होगा, उल्टी होगा। क्या होगा? पेट दर्द उल्टी होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एमाइलेज। क्या पढ़ रहे हैं? एमाइलेज। पेट दर्द उल्टी होगा, है ना। और पेट दर्द उल्टी होगा तो ये एमाइलेज की समस्या हो गई। ठीक है, अब इसमें एक और चीज पढ़ना है बाबू, लाइपेज। क्या पढ़ना है? लाइपेज। इसकी सीमा होती है 0 से 16 यूनिट पर लीटर। ठीक है, 0 से 16 यूनिट पर लीटर। सामान्य सीमा इसका होता है 0 से 160 यूनिट पर लीटर। उच्च स्तर की बात कीजिएगा तो तीव्र अग्रसेन शोथ, यानी कि तीव्र पेनक्रियाज में सूजन, जो पेनक्रियाज होता है उसमें क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। कम स्तर अगर रहेगा तो क्रोनिक पेनक्रियाटिक साइटिक फाइब्रोसिस होगा, यानी कि पुरानी समस्या होगी। जब हो जाए तब क्या होगा? सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन। जब ये हो जाएगा बाबू तो पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का फुल्का हमेशा दर्द बना रहेगा। ठीक है, समझ गया ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे सेरम बिलोरुबिन। सेरम बिलोरुबिन में क्या होता है? इसमें 2 तरह का बाबू जांच होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट देखिए, किसी को जोंडिस हुआ है, किसी को क्या हुआ है? जोंडिस। अगर आपको कि एलएफटी तो भाई महंगा टेस्ट है, पूरा लीवर का फंक्शन टेस्ट हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड भी महंगा है, तो आप एज ए डॉक्टर है, आपको भाई गरीब आदमी है, आपको सीधा डायरेक्ट देख लेना है कि भैया इसको पीलिया है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सेरम बिलोरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट करवा लीजिए। इसकी सीमा जो है सामान्य सीमा 0.3 से 1.2 होती है। ठीक है, डायरेक्ट में इसकी जो सीमा है 0.3 है। ठीक है, और इनडायरेक्ट में कितना है? इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष की बात हो रही है, तो इनडायरेक्ट में 1.0 डेसीलीटर है। ठीक है, अब क्या होता है कि कब इसको जांच कराना चाहिए? किसी को जोंडिस लगता है आपको कि इसको जोंडिस है तो करवा लीजिए। लगता है कि इसके लीवर में डैमेज है, प्रॉब्लम है, करवा लीजिए। लगता है कि इसका जो है पीत की जो नली है, ये देखिए बाइल डक्ट, उसमें ब्लॉकेज है, तब उसका जांच करवा लीजिए। किसका? बिलोरुबिन, सेरम बिलोरुबिन, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तब जांच करवाना है। कौन कौन चीज में करवाना है? लीवर का प्रॉब्लम होगा, लीवर डैमेज होगा, यानी कि, और दूसरा बाइल डक्ट, तीसरा बाइल डक्ट में ब्लॉकेज होगा, यानी कि पित्ताशय की जो नली है उसमें ब्लॉकेज होगा, तब आपको सेरम बिलोरुबिन का जांच करवाना है। ठीक है, हाँ, इसका अगर स्तर कम होगा, यानी जांच करवाया लो लेवल हुआ, लेवल उसका क्या होगा?
लो हुआ, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जब ज्यादा होगा तो आपको इलाज कराना पड़ेगा, समझ गए? हाँ, जब हो जाएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा इसको खत्म करते हैं। आंख पीला हो जाएगा। अगर किसी को रिजल्ट बढ़ के आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीरम बिलोरुबिन कराए हैं तो स्किन जो है पीला होगा, त्वचा पीला होगा और आंख कैसा होगा, पीला होगा। वो आदमी यदि बाथरूम करेगा तो बाथरूम भी कैसा होगा, पीला होगा, है ना। ये सब कुछ इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए।